कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के लिए जारी किया एक और धमकी भरा खत। इस खत में साफ लिखा है कि कश्मीरी पंडित व आरएसएस एजेंट कश्मीर छोड़ दें, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहें। 10 मिनट भैया 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यूं ही साहिल को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया। कश्मीर में आतंकियों का कश्मीरी विस्थापितों के लिए एक और धमकी भरा फरमान। आतंकवाद ने कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर को जल्द खाली कर दें, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहें। लश्कर-ए-इस्लाम ने प्रेसिडेंट माइग्रेंट कॉलोनी हलवाल पुलवामा के नाम एक धमकी भरा खत लिखा है। इसमें लिखा गया है कि सभी विस्थापित और आरएसएस एजेंट जल्द कश्मीर छोड़ दें, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहें। इसी खत में लिखा गया है कि कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आतंकी कश्मीर को दूसरा इजराइल नहीं बनने देंगे। तक इस लेटर का सवाल है जो आपने कहा कि जो लेटर अभी इन्होंने सर्कुलेट की है, मुझे ये बताइए जो ये लेटर ये सर्कुलेट हुई कहाँ से है? क्या हमारी इंटेलिजेंस इतनी फेलियर है कि उनको ये पता नहीं लग रहा है कि ये लेटर निकली कहाँ से है, सर्कुलेट हुई कहाँ से, की किसने है? जब आप एक लेटर का एक संज्ञान नहीं ले सकते हैं तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ बैठी हैं? फिर आप अपने आप को सेफ कहाँ समझते हैं? दैट मीन्स कि ये जो लेटर है जो एक ये तो कागज़ का एक टुकड़े को आप फॉलो नहीं कर सकते हो, पता नहीं कर सकते हो, तो एक आम आदमी की शहरी की जान को आप क्या देखोगे वहाँ पे? जैसे अभी राहुल भट्ट को मारा गया, उसके दफ्तर में उसको मारा गया। शर्मनाक तो ये है कि उनके अपने सबऑर्डिनेट जो हैं या उनके जो वहाँ पे तहसीलदार साहिबान हैं वहाँ पे, वो उनके घर में कंट्रोल करने के लिए नहीं आए। अब देखिए कितना बड़ा ये है कि यहाँ तो कुत्ता अगर मर जाता है, जो आजू बाजू के लोग हैं वो कम से कम उसको उठाते हैं, साइड पर रखते हैं। क्या वो वहाँ नहीं आ सकते थे? जिनके दफ्तर में जिनका वो सबऑर्डिनेट था वो उनके घर में कंट्रोल करने तक नहीं आए। ये सब की मिली भगत है वहाँ पे, सब ने मिलजुल के उसको वहाँ पे अटैक किया, मरवाया। और इतना सेफ्टी जोन वहाँ पे तहसीलदार के ऑफिस में इतनी सिक्योरिटी होती है कि 2 बंदे वहाँ घुसते हैं और स्पेशली उसको टारगेट करके उसको मारा जाता है। अब देखिए, जब तहसीलदार के ऑफिस में आप सेफ नहीं हो तो आप रोड पे कैसे सेफ हो? आप जहाँ जाते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ कैसे सेफ हो? वहाँ पे जो रहते हैं, आप सुबह ऑफिस जाते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि शाम को घर पे लौटोगे कि नहीं लौटोगे। आखिर कब तक ये किलिंग्स होती रहेंगी कश्मीरी पंडितों का? क्या होना क्या चाहिए? देखिए, मेरे कहने का मतलब, देखिए, मैं जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप तब तक अपने ऑफिस से ज्वाइन मत कीजिए, कोई ऑफिस ज्वाइन मत कीजिए जब तक इसका ये सोल्यूशन ना निकाले कि क्या करेंगे इन फ्यूचर, क्या करेंगे। हमको अपने भाइयों बहनों को वहाँ पे मरवाने के लिए नहीं भेजा है वहाँ पे कि वहाँ जाए और मारे। वहाँ पे मेरा हाथ जोड़ के उनसे विनम्र रिक्वेस्ट है, तब तक वो ना जाएँ जब तक इसका प्रॉपर सोल्यूशन एलजी साहब ना निकालें। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद आतंकी लगातार कश्मीरी पंडितों को लेकर धमकी भरे खत व संदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एलजी साहब ने यहाँ धरने से उठाया था ये आश्वासन देके कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे, और डीआईजी साहब ने वो आश्वासन हमारा तोड़ा है और कहा कि गवर्नर साहब हमसे मिलने नहीं आएंगे, और हमारे को यहाँ पर बंदी बना के रखा है, जेल में रखा है। और ये देखिए, ये सारा नाम है जेल में बुक लिखा है। ये चीज सरकार को समझ में आना चाहिए। जिस हिसाब से भारत सरकार खासकर बीजेपी जो है दावे कर रहे हैं कि कश्मीर में जो हालात ठीक हो गए, जैसे धारा 317 हटाया उसके बाद अब कोई किलिंग नहीं होगी, अब किसी कश्मीरी पंडित को विस्थापित नहीं होना होगा, यही चीज़ जो है सबको दिखा रहा है। लेकिन इसमें मैं मानता हूं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, खासकर हमारे एलजी साहब जो है उनका फेलियर है। अगर वो वाकई में ईमानदारी से काम करते तो ये चीज़ नहीं होता है। चूँकि जहाँ से लेटर निकले है, मेरे हिसाब से पहले उसको पकड़ना चाहिए, जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हो उसको तुरंत जो है गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जो जेल भरना चाहिए। इससे जो है 1-2 कम्युनिटी जो कश्मीर में है, जो एक माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको इससे जो है काफ़ी डर लगेगा, जिससे जो है वो मजबूर हो जाएंगे वापस आने के लिए। जबकि आज भी हम उनको अपील कर रहे हैं, जब तक न हमारे देश के जो नेता है
जब तक नहीं वो बगैर सिक्योरिटी के निकलेंगे तब तक आप ड्यूटी पर मत जाओ, तब तक आप वापस आ जाओ, हम आपको यहाँ पर खिलाएंगे। क्योंकि वहीं ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब कश्मीर में इस प्रकार की सिलेक्टिव हत्याएं की जा रही हों, लेकिन अचानक से आतंकी गतिविधियों में वृद्धि होना और जम्मू जैसे संभाग में भी आतंकी गतिविधियों में इजाफा कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में सूरत हाल खराब होने की ओर इशारा कर रहा है। जब पिछले साल वो मेरा और मतलब वो सरदारनी मतलब टीचर को मारा गया और उसके बाद भी उन्होंने 100 आदमियों का लिस्ट निकाला क्या, और गवर्नमेंट ने भी देखा हाँ भाई 100 आदमी का थर्ड डिग्री लेटर निकल गई, उनको मरना ही मरना है क्या। अभी भी हमारे राहुल भट्ट को शहीद किया गया है और वो भी वहाँ पर जहाँ तहसील ऑफिस था, जहाँ पर पता भी नहीं हिल सकता था सिक्योरिटी, मतलब तहसील ऑफिस में तहसीलदार भी होता है, मजिस्ट्रेट भी होता है क्या, उसको मारा कत्ल किया गया है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो मतलब लिस्ट इनका ये हैबिट रहा है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हैबिट रहा है कि भाई आप 100 आदमी का लिस्ट निकालो, 50 आदमी का लिस्ट। पहले सबसे पहले जिसने वो लिस्ट निकाला किस साइबर कैफे से निकाला, पहले उन साइबर कैफे वालों को जिनने वो लिस्ट निकाला उनको पकड़ो, भाई ये कहाँ से आ गया। अगर गवर्नमेंट के पास वो लिस्ट आ गया क्या, उनको पकड़ो। अब 2 ही कौम है वहाँ पर, या मोमडन है या हिंदू है क्या, उनको ये पता है। 90 में भी यही कहते थे यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमको चाहिए आज़ादी, और पंतानु के समेत और पंतों के बगैर। और पंतु ने क्या काम किया, पंतु ने बोल दिया लानत है इस प्रॉपर्टी को, हम छोड़ देंगे, हम चले गए। फिलहाल कश्मीरी पंडित कश्मीर से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल जम्मू में लाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पीएजीडी व अन्य सियासी पार्टियों ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर ना छोड़ने की अपील की है। उनका कहना है कि कश्मीर सबका है और उन्हें कश्मीर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे जो कश्मीरी पंडित, एक मसला है उनका, वो ये कहते हैं यहाँ हम काम कर लें, डर है हमें ऐसी जगहों पर काम करने के लिए कहा जाए जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ हो। ये बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें ऐसी अकोमोडेशन दी जाए जहाँ हमारा अयाल महफूज हिफाजत से रहे और उनमें एहसास हो कि हम सलामत हैं। और हमने मशवरा दे दिया उनको कि हम एक तो गवर्नर साहब से मिलेंगे, उनके साथ इस सवाल को लेकर बात कर लें, अपनी तजावीज़ भी पेश कर लें और देखते हैं उनका रिस्पांस क्या होगा। और साथ ही साथ हम तमाम सियासी फ़िक्र के, तमाम सिविल सोसाइटी को ये अपील करना चाहते हैं, इस दर्दनाक हादसे को एक बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। और इसी वजह से हमें बाखबर रहना चाहिए और अपने मिलनसारी के जज्बे वाले वतन को बचाएं, अपने आवाम को बचाएं, उन रिवायात को ज़िंदा रखें जिसके लिए कश्मीर ने एक पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार होती सिलेक्टिव हत्याएं और उसके साथ जारी होते धमकी भरे खत, आखिर इस सब के बीच कब तक कश्मीरी पंडित खुद को कश्मीर में रख पाएंगे? सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे, अन्यथा बहुत जल्द सभी कश्मीरी पंडित व अन्य गैर मुस्लिम कश्मीर को अलविदा कह सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, उनके पास जो मैप है उनका, वो पहले दिखाए ना हमारे। वो एक साइड से कह रही है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे हम रिहैबिलिटेट करेंगे, दूसरी साइड से किलिंग हो रही है, जो हमारे बच्चे हैं उनको मारा जाता है। आप मुझे बताओ ना, आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया कश्मीरी पंडितों के लिए? क्या किया इन 8 सालों में? कौन सा उन्होंने जो मेजर्स जो उठाने थे कश्मीरी पंडितों के लिए, वो कौन से उठाए उन्होंने? धमकी भरे लेटर्स आ रहे हैं, लेटर आ रहे हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इसके बारे में कि ये लेटर्स कहाँ से छपी जा रही है। वो इनके ऊपर उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। यही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है। फिलहाल परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कश्मीर की गलियों में खून खराबा किसी भी समय देखने को मिल सकता है। आतंकी जो हैं वो सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स लगातार कर रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर रहने वाले कश्मीरी पंडित व अन्य लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर निकाला जाए। हमने जिन कश्मीरी पंडितों से बात की उनका यही कहना था कि जब तक कश्मीर में माहौल सामान्य नहीं हो जाता
जब तक वहां पर नेता खुद बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर पैदल नहीं चलते, तब तक वहां पर कश्मीरी पंडित कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। बहरहाल अब ये सरकार पर है कि सरकार किस प्रकार कश्मीरी पंडितों में दोबारा से विश्वास बहाली करती है, ताकि वो कश्मीर में जाने के लिए तैयार हो जाएं और जिन लोगों की नौकरी इस समय कश्मीर में है वो वहीं पर जाकर अपनी नौकरी बिना किसी फिक्र और चिंता के करें। फिलहाल कश्मीरी पंडित इस बात को लेकर अड़े हैं कि वो ऐसे माहौल में कश्मीर में कतई नहीं रह सकते हैं जहां पर उन पर लगातार मौत का संकट बना हुआ हो। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।